हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आज हमने 21 फरवरी के एग्जाम पैटर्न में देखा है, सब्जेक्ट कंसर्न में खासकर अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो उसमें पूछे जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपका एग्जाम्स आने वाली डेट्स में है तो भाई एनसीईआरटी को जरूर पढ़ के जाइए। तो इसी कड़ी में आज हम लेने वाले हैं अपने 30 एमसी क्वेश्चंस जो आपके रिमझिम किताब से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरमिच की गेंद किसके आंगन में आकर गिरी थी? जो किरमिच की गेंद थी, जो पार्ट है कक्षा 4 का, वह गेंद किसके आंगन में आकर गिरी थी? दीपक के, सुधीर के, सुनील के या फिर दिनेश के? तो भाई ये आकर गिरी थी दिनेश के आंगन में आकर गिरी थी। उस समय गर्मियों की छुट्टियां थी और दिनेश क्या कर रहा था? दिनेश कहानी पढ़ रहा था। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किरमिच की गेंद कहानी के लेखक का क्या नाम है? जो किरमिच की गेंद कहानी है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, कल्पनाथ सिंह, शांता कुमारी जैन, महादेवी वर्मा या फिर प्रेमचंद। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है, किरमिच की गेंद के लेखक है शांता कुमारी जैन, ये लेखिका है। ठीक है जी, तो इसमें समझाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कक्षा 4 रिमझिम की पाठ मुफ्त ही मुफ्त किस परिवेश की कहानी है? गाइज ये इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर पूछे जाएंगे तो बच्चे अधिकतर इनको नजरअंदाज करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्यों। देखिए ये जो कक्षा 4 का पाठ है मुफ्त ही मुफ्त, ये किस परिवेश की कथा है? ये एक गुजराती लोक कथा है। रिमझिम की किताब में बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जहां उनके परिवेश का, उनकी लोक कथा, ये किस परिवेश की लोक कथा है उसका नाम दिया गया है। जैसे पंजाबी लोक कथा, गुजराती लोक कथा, उत्तर प्रदेश की लोक कथा। तो ये सारी चीजें भी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। आप इस आते अपने क्वेश्चन पे, मुफ्त ही मुफ्त किस परिवेश की कहानी है? ये एक गुजराती लोक कथा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को पहनने के लिए क्या दिया था? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को क्या दिया था? पगड़ी दी थी, अचकन दी थी, पायजामा दिया था या फिर धोती दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उन्होंने अचकन दी थी अपने दोस्त को पहनने के लिए, एक भड़कीली सी अचकन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ रहे हैं? एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? भीखू भाई का मन क्या खाने को हुआ था? नारियल, गन्ना, केला या फिर अचार? तो भाई उनका जो मन हुआ था वो हुआ था नारियल खाने का। और ये किस परिवेश की लोक कथा है? ये एक गुजराती लोक कथा है। पाठ का नाम क्या है? मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 है, पापा जब बच्चे थे तो उनसे क्या सवाल पूछा जाता था? अलेक्सांद्र रस्किन का ये पाठ है और जब पापा जब बच्चे थे, यही इस पाठ का नाम है। और उनसे क्या सवाल पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पहला ही सही है, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। धनी की उम्र कितनी थी? आपको पता होगा ये धनी किस पाठ का से रिलेटेड है। इस पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर। और धनी की उम्र कितनी थी? 5 साल, 10 साल, 9 साल या फिर 8 वर्ष? तो इसकी उम्र थी 9 वर्ष, यानी कि 9 साल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? पाठ का नाम आपको याद होगा, सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, तो वो किसकी मदद लेती थी? वो अपनी पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुबह उठने के बाद सुनीता को क्या याद आया? तो सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठती है और फिर वह यह याद करती है कि आज उसे क्या क्या काम करना है। तो उसे याद आता है कि उसे आज तो बाजार जाना है, क्योंकि उसे बाजार बहुत पसंद था। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था। किसकी जिंदगी देखने में मजा आता था? आपको बताना है, पार्क, बाजार, सड़क या फिर गांव? तो उसको जो मजा आता था, बाजार की जिंदगी देखने में मजा आता था। गाइस ये जितने भी पार्ट है ना, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे के सारे आपके क्लास 4 रिमझिम के हैं। आगे और भी क्लासेस के लेसन में लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 पे। मां ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा था? भाई सुनीता बाजार जाएगी तो मां ने उससे क्या लाने को कहा था? इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 किलो चीनी, 1 किलो अचार, 2 किलो चीनी या 2 किलो अचार? तो अगर आपको पता है, पाठ आपने पढ़ लिया है, तो पता होगा 1 किलो चीनी लाने के लिए उसे कहा था। और उसके साथ मां यह भी कहती है कि क्या तुम चीनी को संभाल लोगी? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछ रहे हैं आपसे, हुदहुद पक्षी के अन्य नाम क्या क्या हैं? हुदहुद पक्षी, तो इसके अन्य नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपके, हजामिन चिड़िया, पदुबया, शाह सुलेमान या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए हुदहुद को तीनों ही नामों से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये देखिए कितनी बारीक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसमें आपसे पूछ रहे हैं, मन के भोले भाले बादल कविता के लेखक का नाम बताइए। आप जितने भी पार्ट हैं उनके नाम और उनके लेखक का नाम एक पेज पे लिख लो और उन्हें याद जरूर कर लेना। तो ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन के लिए, कल्पनाथ सिंह, हरिकृष्ण दासगुप्ता, सोहनलाल द्विवेदी या फिर प्रेमचंद? तो देखिए मन के भोले बादल कविता के कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह। आपने कविता पढ़ भी रखी होगी, झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। ठीक है जी, चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन कविता में, जो कौन कविता है उसमें किस जीव के बारे में बात की जा रही है? तो ऑप्शन है आपके, मक्खी, कुत्ता, चूहा या फिर बिल्ली? तो कौन कविता में किसके बारे में बात की गई है? चूहे के बारे में। आपको इस तरह के क्वेश्चन में ना कविता का कोई भी अंश आपको दिया जा सकता है और उसमें आपसे यह आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है कि पाठ का नाम बताइए या फिर उसके लेखक या उसके कवि का नाम बताइए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे इसमें आपसे पूछ रहे हैं, ये कक्षा 3 का पाठ है, रिमझिम का पाठ बहादुर बित्तो किस परिवेश की कहानी है? तो ऑप्शन है आपके, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली या फिर मराठी?
तो देखिए बहादुर बित्तो कक्षा 3 का ये पाठ है और ये कैसी लोक कथा है, ये एक पंजाबी लोक कथा है। आप नाम से समझ जाएंगे बित्तो, इस तरह के नाम कहां पर देखने को मिलेंगे, पंजाब में मिलते हैं ना, तो ये एक पंजाबी लोक कथा है, आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चन पे बहादुर बित्तो किस परिवेश की कहानी है, ये एक पंजाबी लोक कथा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बशर्ते आपने ये सब चीजें पढ़ी हो। तो क्या पूछ रहे हैं, कक्कू का अर्थ बताइए। बहुत ही आसान है, कक्कू माने कोयल होता मगर यह तो दिन भर रोता, तो कक्कू का अर्थ क्या है, कोयल। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, कक्कू कविता के लेखक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके निरंकार देव सेवक, रमेश चंद्र, सुरेंद्र विक्रम या फिर सफदर हाशमी। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहां पर होना चाहिए रमेश चंद्र शाह, क्योंकि कक्कू कविता के लेखक का नाम है रमेश चंद्र शाह। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहादुर बित्तो पाठ में शेर ने किसान से क्या मांगा था, बकरी मांगी थी, गधा मांगा था, बैल मांगा था या फिर भैंस मांगी थी। तो शेर ने मांगा था उसका बैल। जो किसान मना कर देता है देने को और कहता है मेरी गाय ले लो, फिर बहादुर बित्तो आती है और किस बहादुरी समझदारी से उस शेर का मुकाबला करती है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, सेबों के बाग में किसका छिड़काव हो रहा था, पानी का, कीटनाशक दवाओं का, धूल का या फिर यूरिया का। तो बच्चों क्लास 5th का ये पाठ है, पाठ का नाम मुझे बता दीजिए। पाठ का नाम है बिशन की दिलेरी, और बिशन की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष, और सेबों के बाग में किसका छिड़काव हो रहा था, कीटनाशक दवाओं का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। ये जितने भी आज के क्वेश्चन है आपकी रिवीजन के लिए क्लास हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहे हैं, तीतर किस फसल के पकने पर दाना चुगने आते थे। बिशन की दिलेरी पार्ट से ही ये क्वेश्चन है। तो तीतर कब आते थे, जब गेहूं की फसल पक जाती थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। धान नहीं है, ज्वार नहीं है, बाजरा नहीं है, गेहूं इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, कर्नल साहब का कुत्ता कौन सी नस्ल का था। ये देखिए कर्नल साहब पूरी 3rd, 4th, 5th एक ही हैं, और उनका जो कुत्ता है वो कौन सी नस्ल का था, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, अल्सेशियन या फिर बुलडॉग। तो वो कौन सी प्रजाति का था, वो था अल्सेशियन की, और जब भी वो किसी अजनबी को देखता था जोर जोर से भौंकने लगता था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, किसको कहा गया है कि आप रात को बाहर ना निकलो, बाबा को, मामा को, चाचा को या फिर ताऊ को। तो भाई देखिए पाठ का नाम है बाग आया उस रात, और कविता के लेखक कौन है, नागार्जुन, और ये किसको कहा गया है, बाबा को। क्या कहता है बच्चा, हाँ बाबा बाग आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो। ठीक है जी, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, स्वामीनाथन के दोस्त का नाम क्या था। क्या था भाई, रमेश था, राजम था, राजेश था या फिर राकेश था। तो पाठ का नाम है स्वामी की दादी, और उसके दोस्त का नाम क्या था, राजम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या पूछ रहे हैं, स्वामीनाथन के दादा किस पद पर थे। स्वामी की दादी पार्ट से ही क्वेश्चन है। सब मजिस्ट्रेट थे, सहायक अध्यापक थे, कुलपति थे या फिर सब इंस्पेक्टर थे। तो स्वामीनाथन के दादा क्या थे, वो थे सब मजिस्ट्रेट, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े होते थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, किसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट बैठ रही थी, मंत्री की, भिष्टी की, चेले की या फिर संतरी की। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेला। ये पार्ट है आपका गुरु और चेला पार्ट से ये क्वेश्चन है, और कविता के लेखक है सोहन लाल द्विवेदी जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, पाठ चावल की रोटियां डैश है। चावल की रोटियां आपको पता होगा बहुत बड़ा पाठ है, वह क्या है, यह कहानी है, नाटक है, कविता है या फिर एक लघु कथा है। तो देखिए जो चावल की रोटियां पाठ है उसमें बहुत सारे पात्र हैं, और पात्र किस में होते हैं, नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी नाटक। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 पे, कोको पूरे नाटक में क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था, चावल की रोटियां, केले के पापड़, चाय की केतली या फिर गुलाबी फूलदान। तो वह छुपाने की कोशिश कर रहा था चावल की रोटियां। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीनी कोको के घर रेडियो पर क्या सुनने आया था। ऑप्शन है आपके, गीत सुनने आया था, परीक्षा की खबर सुनने आया था, कहानी सुनने आया था या फिर समाचार सुनने आया था। तो बच्चों जो नीनी आया था वह परीक्षा की खबर सुनने के लिए कोको के घर पर आया था, और रेडियो के पीछे तश्तरी में कोको ने क्या छुपा रखी थी, चावल की रोटियां। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, सलीम ने खाना बनाने का आदेश किसको दिया था। ऑप्शन है आपके, अम्मी, खानसामा, आपा या फिर दादी। तो सलीम ने खाना